जीते के मनोज सिन्हा के तो जीत गए ना जात जे काम करता के हरावल जाता आज खाए के देता ओकरा के जनता ही ना वोट दिला सर जालंधरी के ऊपर ना बा। अब को आता कुछ कह दे दूसर कुछ अगर वो बात होते तो जनता जो वोट उनको करती है वो क्यों करती वोट? निश्चित रूप से वो गरीबों की सेवा करते, जुल्म और जालिम से लड़ने का उनका पुराना इतिहास रहा है। जनता ऐसे नहीं है एमपी का चुनाव किसी को जीता देगी। निश्चित रूप से मारा मारी कटा काटी लौरा लौरी करता है। एक रोड खातिर हम लोग 50 बीघा ट्रक में हमारा तंजा लोग लड़ गया, खैला बिना हमारा ताबा कोई गरीबों का हमदर्दी नहीं है। चाहे हम लोग के रोड बनवा देता, रोड का तुम्हारा ट्रैक्टर बा तुम्हारा मार्शल बा इतना पैके में धर के मोलचना लगा के टांगे गरीबों के ले जाते हैं जा फिर माटी ऊंचा कर देता हम पाक में ना था में आते हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इनके इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा विकास। नमस्कार, राशिद अंसारी नाम है हमारा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद फिलहाल अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सपा ने गाजीपुर से प्रत्याशी अपना उतार दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन द्वारा एक टिकट भी मिल गया है। इसी पे चर्चाएं शुरू हो चुकी है। गाजीपुर का हॉट सीट माना जा रहा है इस बार लोकसभा में। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन गाजीपुर पे। यहाँ कुछ लोग मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ के जनता का रुझान आखिर किधर है। आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव। निश्चित रूप से इस देश की जनता, नौजवान, किसान, बेरोजगार, महिलाएं, व्यापारी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हैं। लेकिन कहना तो है कि विकास हो रहा है। विकास दिखना चाहिए, कहने से कुछ नहीं होता, वो दिखना चाहिए। आज इस प्रदेश का नौजवान अपनी डिग्रियां फूंक रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आए भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सकुशलता से यह सरकार संपन्न नहीं करा सकी है, जिससे इस देश का नौजवान काफी दुखी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन खाने के लिए दे रहा है, लेकिन उस 5 किलो राशन से कुछ वक्त की रोटी का तो इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन उन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कैसे होगी, उनके माँ बाप का इलाज कैसे होगा, उनके बच्चों की भाई की पढ़ाई कैसे होगी, इन तमाम सवाल हैं। इनका हल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सरकार राशन की आपने बात कही है, वहाँ पे लोगों का कहना है कि 5 किलो कहाँ, अगर 5 लोग मेंबर हैं तो 25 किलो राशन जा रहा है, महीने में कुछ हल्का हो जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ वक्त की रोटी का इंतजाम उससे हो सकता है, लेकिन और जो परिवार की समस्या है वो कैसे हल होगी? बीटेक, एमटेक, जो MBA है लड़का, MC है, वो पकौड़े की दुकान खोलने के लिए इतनी लंबी पढ़ाई कर रहा है। वो तो जाहिल जो लड़के हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जो अशिक्षित, वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा माँ बाप क्यों बच्चों को ग्रहण कराते हैं? क्योंकि अच्छे पद पर जाए, इज्जत की नौकरी करे, इज्जत से सम्मान से कमाए और सरकार द्वारा ही तो अग्निवीर की योजना भी लाई गई है। सरकार की अग्निवीर योजना क्या है? अब 4 वर्ष तक नौजवान रहेगा उस नौकरी में, उसके बाद कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। मित्रों, निश्चित रूप से हर पद की जो है सबका सम्मान इस राज्य में गिरा है। गरीब को रोटी कपड़ा मकान कैसे मिले, बेरोजगारों को रोजी कैसे मिले, गरीबों को सस्ता और शीघ्र न्याय कैसे मिले, गरीबों को सस्ती दवा और इलाज कैसे मिले, गरीबों को देखते हुए तो सरकार द्वारा शौचालय और आवास भी दे रहे हैं। शौचालय की स्थिति आप जाइए देख लीजिए क्या है गांव में, आप सर्वे करिए, आप तो मीडिया है, आप गांव में किसी घुस जाइए, कोई शौचालय ठीक नहीं है। किसी में गोईठा रखा हुआ है, किसी में भूसा रखा हुआ है, कोई यूज नहीं है। जितना पैसा उस शौचालय के लिए मिला उसे एक अच्छे शौचालय का निर्माण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के कुछ बेहतर करने का काम किया उनका तो चल रहा है। चलिए, आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया था पेपर लीक का। हाँ। ये सही से हो नहीं रहा है इस सरकार में, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि जब सपा की सरकार थी तो लीक होता था तो पता नहीं चलता था। बस फासला जब लीक होगा तो क्यों नहीं पता चलेगा? जब लीक होगा तो क्यों नहीं पता चलेगा? आप तो है ही है ना, पता लगाने के लिए। लोग तो आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस वाले जो है अपना खेत बेचकर उसमें भर्ती होते थे, कुछ वही वसूलने के लिए करप्शन बढ़ गया था। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होता रहता है, लेकिन अगर कोई घटना घटेगी हम विलय पार्टी के लोग न बताए, लेकिन आप मीडिया कर्मी, आप मीडिया के साथी, आप तो उसको ओपन करेंगे ना। कोई बात प्रकाश में आएगी तो निश्चित रूप से आप उसको दिखाने का काम करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप है और प्रत्यारोप है। निश्चित रूप से यह सरकार जो NDA की सरकार है,
नौजवानों को, किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। बहुत भारी नाराजगी है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये नारा जमीनी हकीकत से दूर है। ये गुरूर में बोला जा रहा है, इनका अहंकार बोल रहा है। यही अहंकार बोल और आचरण इनको लो डूब गया। आप जाइए अफजाल अंसारी, देखिए, आप घूमिए क्षेत्र में, जाइए देखिए क्या लोग कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि सपा जो है माफिया के परिवार में टिकट देके जो है अपना वोट बटोर रहा है। अफजाल अंसारी 1985 में इस बार विधायक थे, 5 बार विधायक हो चुके हैं, 2 बार एमपी हो चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। अगर वो माफिया होते तो जनता जो वोट उनको करती है वो क्यों करती है? क्यों करती वोट? निश्चित रूप से वो गरीबों की सेवा करते। जुल्म और जालिम से लड़ने का उनका पुराना इतिहास रहा है। जनता ऐसे नहीं है एमपी का चुनाव किसी को जीता देगी। निश्चित रूप से उनकी जनता के बीच गहरी पैठ है, उनकी सेवा है, तब आज वो 5 बार एमएलए और 2 बार एमपी हो चुके हैं। एक दिल्ली में जो है नमाजी के ऊपर पैर से पुलिस वाले के मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहाँ तक आपके संज्ञान में आया? देखिए, ये हमारे संज्ञान में नहीं है और इस पे बहुत मैं नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भावनात्मक शोषण है। ये लास्ट में आते आते हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनके इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। तो विकास का मुद्दा चल रहा है, कोई विकास का मुद्दा नहीं चला रहे। क्या हुआ, क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं। आप देखिए, चुनाव घोषित होने दीजिए। लोगों का ये आरोप लग रहा है कि अफजाल अंसारी कुछ नहीं किए, अलबत्त मनोहर सिन्हा जब थे तो रेल कम रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह जो है निर्माण कराए। ऐसा नहीं है। जब से अफजाल अंसारी जी एमपी हुए, कोरोना आया, 2 वर्ष की जो उनकी निधि थी वो सरकार ने ले ली। उसके बाद उनको इतना परेशान, अन्याय, अत्याचार किया, उनकी निधि सीज हो गई। आज तो कोर्ट के आदेश से जारी हुई। अब वो अपने जो पैसा है, आज भी अभी उन्होंने तमाम ग्राम प्रधानों के खाते में डालने का काम किया था विकास के लिए, लेकिन उस पर भी सरकार रोक लगा रही है, परेशान कर रही है कि ये इनकी निधि जारी न होने पाए। अफजाल अंसारी आपके हिसाब से सही काम कर रहे हैं? एकदम सही है। वो नेता है, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, उनके अन्याय और अत्याचार जो उनके साथ होता रहा, उसकी लड़ाई लड़ते रहे। लोगों का तो कहना है कि भाजपा जो है कमर पूरा तोड़ दिया है, इस बार उतना निश्चित रूप से अन्याय अत्याचार किया, उनका नुकसान करने का काम किया है, कानून से हटकर उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। निश्चित रूप से इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उठानी पड़ेगी। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम केशव प्रताप श्रीवास्तव क्या पड़ेगा। कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए? मैं किसी दल को शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन और किसी दल के नाम भी नहीं लेता हूं। जैसे भाई साहब कहे हैं, हमारे अरुण भैया कहे हैं कि अभी विकास कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कहीं विनाश भी नहीं हुआ है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं वो शुद्ध रूप से गरीबों की मोदी। अब राशन की लोग तो कह रहे हैं कि काफी महंगाई आ गई है बीजेपी के साथ। हम कह रहे हैं तो कि महंगाई आ गई है, तो महंगाई विपक्ष लोग ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं, केवल कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। युवाओं के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में पढ़ाने की भी तो बात आनी चाहिए। हमको तो नहीं लगता है जो पढ़ा लिखा हो उनकी नौकरी न मिला हो। आंकड़े तो काफी बता रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी, कल कारखाना यहाँ होना चाहिए। ये कुछ दिन बहुत पहले हम देख रहे थे कि बिहार से भी लोग आकर के इम्तिहान देते थे और ठीक से पास भी हो जाते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर युवा सच में पढ़ा होगा तो वो नौकरी बेअर्थ नहीं जाएगी, नौकरी लगेगा। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। आपके हिसाब से आपका सांसद जिले का कौन होना चाहिए? सांसद तो देखिए भाई, विकास तो लगी रहा था कि मनोज सिन्हा ने किया है और उनको मौका न मिला वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग को आने जाने के लिए लग रहा था कि वो पार का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जो ट्रेन जाने की और रेल कम रोड का, हाँ, रोड जो ट्रेन जाने का अगर ऊपर गाड़ी जाने का, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम दिए हैं और स्टेशन देख ही रहे हैं। और महंगाई रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरा ये सवाल है। जिस महंगाई में मकान का टैक्स भी कम होना चाहिए, दुकान की टैक्स कम होना चाहिए, गाड़ी घोड़ाओं की टैक्स कम होना चाहिए। ये
सरकार को बैठ करके आपस में निर्णय, जनता तो हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, लेकिन यह जरूर उनको महंगाई पर काबू रखना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? आशुतोष वर्मा। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपके हिसाब से आपके जिले का सांसद कौन होना चाहिए? फिलहाल तो इस समय आपके जो सांसद घोषित किए गए हैं अफजाल भाईजान, वो तो ठीक है। विपक्ष में अगर कोई आ जाए तगड़ा में लड़ने वाला तो बेटर होगा, बीजेपी से या सुहेल देव समाज से। तो आपके हिसाब से अफजाल अंसारी ने कुछ काम किया है कि नहीं? काम तो बहुत किया है, जो भी सांसद बनेंगे वो तो काम करेंगे, चाहे वो सिन्हा जी हो चाहे अफजाल जी हो। जिसकी सत्ता केंद्र में है उसका सत्ता सांसद ही आगे बढ़ गए। पिछले बार में जो सिन्हा जी थे आपके, उनका सत्ता जो केंद्र में था, उस हिसाब से आज के समय में गाजीपुर में आप देख रहे हैं बहुत से सुधार हुए हैं। खास करके रेलवे को लेकर जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं जगह जगह मिलनी चालू हो गई है। वैसे क्या करते होंगे आप? हमारा बिजनेस है बिजनेस किस चीज का? ज्वेलरी का। जहाँ तक ये देखा जा रहा है इस समय गाजीपुर का रोड जी, इसको देख के क्या कहेंगे? अच्छा है, नहीं, बहुत जो बेटर है, इस समय- पहले से बहुत बेटर है। इस समय सीवर जो खोद कर छोड़ दिया जा रहा है, भाई जबकि समस्या वो तो हमेशा ट्रिपल बना इंजन की सरकार है गाजीपुर में, प्रदेश में और राज्य जिले में। केंद्र में, तीनों जगह पे भाजपा की ही सरकार है, लेकिन ये नौबत है सड़क की। वो तो भाई समय के अनुसार सब काम चलता रहेगा। कोई काम तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार हो जाए तो वो फिर दोबारा बन जाए। पैसे खर्चे होने चाहिए, चाहे जैसे होने चाहिए, वो सीवर से हो चाहे नाली से हो। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम सिर्फ क्या कहेंगे लोकसभा से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है जिले से? हमको मालूम नहीं। राशन उशन मिलेला चाचा? हाँ, कटेला की पूरा मिलता है राशन? गरीबों का नाम पर तो अमीरों जी होता है। हाँ, गरीब को रोटी आते हैं मोदी के जोगी के, तो बैठो भाई खाते हैं अमीर। काहे ऐसा? कोठेदार से जाने। नहीं, कोटेदार आपका राशन काटता है क्या? हाँ, उसका 100 बीघा खेत है, उसका राशन चाहिए, कार्ड चाहिए। 50 बीघा खेत है, ओकरा के राशन मिलेगा चाहिए। हाँ? हाँ? जो जिसका 100 बीघा खेत है उसका भी राशन कार्ड है। हमारा खाए का ठिकाना खेत हमारो बा, हम जितना पाते होते ना 100 बीघा खेत वाला पाते। जहाँ तक देखा जा रहा था इससे कुछ महीने पहले जो है, लगभग साल भर पहले आया था, तो उसमें नियम आया था जो पात्र नहीं है वो अपना जो है कार्ड सरेंडर कर दे। अमीरों के कह दे जोगी जी कि कार्ड पर देखो, आधार कार्ड पर कि गरीबों के फटा कुर्ता बा, और उधर कुर्ता वाला के फटो वाला को 5 किलो मिलता। आज एक 100 बीघा खेत बा ओकरो के 5 किलो मिलता। ये का है? अच्छा, मतलब गरीब के थोड़ा सा बढ़ा के मिले। अरे तो अमीर के लिए तो है ये ना है। हाँ, तो कहे अमीर के मिलता? गांव गांव कोटेदार के देखिए, फोटो खींचिए, आधार कार्ड देखिए, 100 बीघा 50 बीघा खेत बा ओकरा के मिलता। हमारे खाए का ठिकाना के भूखा मरता नहीं, तब ओकरा के 20 किलो चावल मिलता। ये का है? क्या करेला चाचा? हम लोग मजदूरा वाला काम करेंगे, कटिया बिनिया पके रोटी का सवाल है। हमें भी अफजाल के तरफ से बोलते नहीं, असुआ बाल रहे तब से हम लोग उनका साथ मारा मारी कटा काटी लौरा लौरी करते हैं। जीता तो रह गए ना, बाकी कुछ गाजीपुर का विकास ना करना। अच्छा, ना कि ना एगो रोड के खातिर हम अफजाल के पास मारा मारी करें। हमारा घर गड़ौर गाजीपुर जिला में, अलकारा विधायक, एगो रोड खातिर हम लोग 50 बीघा फाक में हमारा तंजा लोग लड़ गया, खैला बिना हमारा ताबा कोई गरीबों का हिमदर्दी नहीं है। का मांग रहे अफजाल अंसारी तो है? चाहे हम लोग के रोड बनवा देता, रोड का तुम्हारा ट्रैक्टर बा, तुम्हारा मार्शल बा, इतना पाके में धर के मोलचना लगा के टांग के गरीबों के ले जाते हैं जा, फिर माटी ऊंचा कर देता हम पाक में ना था सकता। कौन जगह का चाचा रोड? घोड़ौर गाँव लट्ठूडी से फोटा। अच्छा, तोरे गाँव का? हाँ जी, खराब है काफी। अरे मर जाता है टेम्पू वाला आ रोड वाला सब। हाँ। एक बारे में अफजाल अंसारी से कभी कहला? मारा मारी कितना भैल बा, कितना हाली कहल बा, रोड बनवा दो, माटी बिगवा दो, कुछ नहीं सुनवाती होते है गरीबों को करे में। महंदाबाद से आगे हाँ, कोई हिमदर्दी नहीं है। आज जब जीतल बन सब आगे जीतल बन क्या विकास कर बन गाजीपुर जिला का। हाँ, तोरे हिसाब से के सांसद रहे के चाहिए गाजीपुर? जो काम करता हो वो करे के चाहिए। नहीं, मतलब कोई के पहचान ला कि मतलब ये आदमी रही तो सही रही हाँ, के? आप जाले रहो ताकि कमा करस गरीबों को रोटी आते है गाय।
तो वो तो कहता ला कि हमके तई जेल भी हो गया है, उसके बाद कोरोना भी लग गया है, वही का वजह से जो है कुछ नहीं हाँ, अफजाल का हम लोग हंसुआ बाल का वोट दिया था तबे से हम अफजाल का संग आएंगे बाकी विकास गाजीपुर जिला का कुछ न कैला और दोनों से हर घड़ी जीतते रह गए एना बार का सांसद बदले का उम्मीद है वहाँ। गाजीपुर के गद्दार के साथ का कुछ कहल जाए जीते के मनोज सिन्हा के तो जीत गए ना अफजाल जे काम करता हो के हरावल जाता आ जे खाए के देता ओकरा के गायब कर। जनता ही ना वोट दिला सर हाँ, अफजाल तो अंसारी जानते के के सर। ऊपर में बा अब है कहता कुछ कह दे दूसर कुछ का मतलब है जो विकास करने वाला है मनोज सिन्हा इतना करने धरने वाला के दिन के हरा दिया ये गाजीपुर का जो लोग ना हरावता आवता दूसर के हूँ विकास ये होता है क्या नाम हम पड़ेगा? लोग को सुना भैया गरीबों के ये बात जोगी के फिर हम लोग हाजोरी बा कि गरीबों खैला बिना मरा तो ओकरा के राशन आल बा किसी के रसोई बीघा खेत बा ओकरा के राशन कार्ड चाहिए लेकिन नियम के हिसाब से होकर कट जाएगा चाहिए जो हाँ। जो पात्र नहीं है हाँ। राशन कार्ड के ऊपर हाँ। है उसका राशन कार्ड कटना चाहिए। हाँ हमारा ये है हाँ, तो वैसे पूरा कोटेदार तुम्हारा राशन देता है क्या आदमी हुआ चाचा पूरे घर में 4 दिन 4 आदमी कितना मिला था राशन 35 किलो 35 किलो। राशन गरीबी कार्ड है अच्छा गरीबी रेखा से नीचे वाला हाँ। से इतनी थी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से राशिद अंसारी की रिपोर्ट।